हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोगों का न्यू मॉडल एक्टिविटी टास्क है अगस्त 2021 का, सब्जेक्ट फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान क्लास 10 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है, सही उत्तर चुनें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, वह यौगिक जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है वह है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, बी नंबर ऑप्शन है अमोनिया सल्फेट, सी नंबर ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड और डी नंबर ऑप्शन है एसिटिक एसिड। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर एसिटिक एसिड। दो नंबर है, अमोनिया को सुखाने के लिए उपयुक्त यौगिक है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन है P4O10, बी नंबर ऑप्शन है सांद्र H2SO4 और सी नंबर ऑप्शन निर्जल CaCl2 और डी नंबर ऑप्शन CaO। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर CaO। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है, तापीय उष्मा चालकता की ऐसा इकाई। ए नंबर ऑप्शन है Wm के, बी नंबर ऑप्शन है Wm-1 के, सी नंबर ऑप्शन है Wm-1 के -1 और डी नंबर ऑप्शन है Wm के -1। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर Wm-1 के -1। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक्स कर दो। आगे बढ़ते हैं। दो नंबर, निर्धारित करें कि निम्नलिखित कथन सही या गलत है। ठीक है, तो पहला है, इलेक्ट्रॉलिस के दौरान इलेक्ट्रॉन समाधान के माध्यम से बिजली ले जाते हैं। ठीक है, तो यह होगा गलत। दूसरा है, किसी धातु को आवश्यक से उसके निष्कर्षण में अपकारण आवश्यक है। ठीक है, तो यह होगा सही। तीसरा नंबर है, रेखिक विस्तार के गुणांक की इकाई में लंबाई की इकाई नहीं होती है। तो ये होगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 3 नंबर पे, संक्षेप में उत्तर दे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत निर्धारित करें। ठीक है, तो यहाँ पे C है 40 और C है 12 और O है 16। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट कीजिएगा यहाँ से। कैल्शियम का आणविक मात्रा बराबर 40 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक मात्रा है 40 + 12 + 16 × 3 ग्राम। ठीक है, 40 + 12 48, 16 × 48 गुना कर दिया गया है, 48 आ गया ग्राम और बराबर 100 ग्राम। ठीक है, जोड़ने के बाद आगे लिखिएगा, चूँकि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट Ca की प्रतिशत मात्रा 40/100 × 100 के काट दिया गया तो आया 40। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 40। तो यहाँ तक लिखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड आदि औद्योगिक निर्माण में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरकों को विभाजित बारीक अवस्था क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड आदि के औद्योगिक निर्माण में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरकों को विभाजित बारीक अवस्था निम्न कारणों से रखे जाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिएगा, उत्प्रेरकों का बारीक अवस्था में रहने पर इनका पृष्ठतल के क्षेत्रफल की वृद्धि होती है। इस कारण प्रतिक्रिया में अणु या परमाणु के अवशोषित होने का संभावना ज़्यादा होती है। ओके, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, हम जानते हैं कि विषम अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक अधिशोषक के रूप में तथा अभिकारक अधिशोषक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा, अतः गैसों की उत्प्रेरक प्रतिक्रियाओं में प्रतिक्रियाशील गैस के अणु धातु उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होते हैं। इस प्रकार बारीक विभाजित रहने पर उत्प्रेरक की सतह पर एक छोटे से क्षेत्र में इसके संचय के कारण प्रतिक्रियाशील गैस अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है।
तीसरा पॉइंट लिखिएगा, उत्प्रेरक बारीक कण होने पर ही अधिशोषण के परिणाम स्वरूप अभिकारक अणुओं में अंतर परमाणुबद्ध तेजी से कमजोर हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बंधों का टूटना आसान हो जाता है और अभिकारकों की उच्च गतिविधियां हो जाती है। तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 4 नंबर पे। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक सेल का EMF 10 B है और इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। सेल 8 ओम के प्रतिरोधक से जुड़ा है। जूल में ऊष्मा की मात्रा की गणना करें जो 60 सेकेंड में प्रतिरोधक में उत्पन्न होगी। तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से, EMF बराबर 10 B, आंतरिक प्रतिरोध बराबर 2 ओम, प्रतिरोध बराबर 8 ओम और समय 60 सेकेंड। ठीक है, आगे लिखिएगा, हम जानते हैं E बराबर IR प्लस R, जहाँ विद्युत धारा R ओके बराबर IR प्लस R बराबर E, चूँकि I बराबर E बटा, ठीक है यहाँ पे बटा में लिखिएगा E बटा R प्लस R ओके बराबर 10 भी बटा 8 प्लस 2 ओम। तो 10 भी बराबर 10 ओम, 8 प्लस 2 को जोड़ा गया है तो यहाँ 10 तो यहाँ पे 10 कट गया है तो आया 1A। आगे लिखिएगा उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है बराबर IRT, तो यहाँ पे बैठा दिया गया है 1A इंटू 8 ओम इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे गुना कर दिया गया है तो आया है 480 जूल। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। तो ये आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक्स कर दो और कमेंट करो। अगर आप लोग का इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे WhatsApp टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ओके, तो चलिए धन्यवाद।